जय सिया राम। नमस्कार किशन जी। नमस्कार। किशन जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। ज़रूर। और सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे यहाँ आए और हमारा इतना अच्छा आपने जो है बढ़िया आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। और दूसरा क्या है कि आपने जो प्रश्न किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और मैं अपने बारे में बतलाना चाहूँगा कि मेरा नाम किशन भारद्वाज उर्फ़ पंडित किशन शास्त्री जी है। श्री अयोध्या धाम से हूँ, यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। और क्या कहते हैं कि हमारा जो परिवार है, ब्राह्मण का परिवार रहा है शुरू से ही, पूजा-पाठ का कर्म करना। तो बचपन से ही जो है 8 साल की उम्र से पूजा-पाठ के काम में हूँ, और बहुत अच्छा एक्टर भी हूँ। बहुत अच्छा अपने आप को तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मतलब कि लोग कहते हैं आप एक्टर बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं आप, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा करते हैं आप। अभी अयोध्या की रामलीला पिछले 2-3 सालों से कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3-4 फ़िल्में बनाई हैं अपने डायरेक्शन में, उसको मैं स्क्रिप्ट भी मेरी ही थी। और 2-3 थिएटर प्ले भी किए। काफ़ी टाइम से 23-24 साल हो गया एक्टिंग फ़ील्ड में काम करते हुए। काफ़ी सारे नाटकों में, थिएटर में, नुक्कड़ नाटकों में, फ़िल्में, सीरियल बहुत सारे करने का मौका मिला, और काफ़ी अच्छे-अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और बहुत अच्छे-अच्छे जगह मुझे जो है कथा सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। जी। अच्छा, आपके 2 नामों का राज क्या है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है मुझसे। और ये प्रश्न कई लोगों के मन में भी होगा कि व्यक्ति के 2 नाम कैसे हो सकते हैं। जैसे कि एक नाम तो सबने सुना होगा कि भाई एक नाम होता है, पर ये 2 नाम का क्या कारण है, 2 नाम का रीज़न क्या है, किस तरीके से? जैसे आपने कहा है ना कि आपके 2 नाम का रहस्य क्या है, राज क्या है? ऐसे ही हमसे और भी कई लोगों ने कहा है। मैं आपको एक घटना के बारे में बतलाता हूँ। मैं एक जगह कहीं गया था किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ पर मुझे सामने वाले भाई साहब जी ने पूछा, आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा, जी मेरा नाम वो है जो मेरे जन्म से पहले और मृत्यु के बाद जो है ना, वही मेरा नाम है। अर्थात क्या है? अर्थात ये है कि अ, वो क्या कहेंगे उसको, एक आत्मा, आत्मा कहेंगे ना, जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद जो है, उसको क्या कहेंगे? आत्मा। सो ये तो एक बात हो गई। लेकिन वास्तविकता में मेरे साथ में, मेरी ज़िंदगी में कितने उतार-चढ़ाव आए, कितने उथल-पुथल हुए, कितनी चीज़ें जो है मतलब कि ज़िंदगी में कितने जो है परिस्थितियाँ आई। मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि इतनी सारी परिस्थितियाँ, इतने सारे उतार-चढ़ाव। और आप तो कह रहे हैं 2 नाम, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मेरे 5-6 नाम हो चुके। मेरा जो शुरुआत में जब मैं स्कूल में जाता था पहली क्लास में, तो मेरा नाम था श्री कृष्ण चंद्र मिश्र, श्री कृष्ण चंद्र मिश्र। और कहीं-कहीं आया श्री कृष्णा मिश्र, कहीं-कहीं आया गोविंद मिश्र, कहीं-कहीं आया कि मतलब कि क्या कहते हैं, कृष्णा। कई सारे नाम चेंज होते रहे स्कूल में भी, और मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता था ये ऐसा फिर क्या हो गया कि मैं जब 10वीं क्लास में आया, वैसे तो मेरा, आप एक बात सुन के आश्चर्य करेंगे कि मेरे जन्म से पहले मेरा नाम निर्धारित कर दिया गया था। मेरे माता-पिता ने कहा था कि भाई जो भी पुत्र होगा उसका नाम किशन रखेंगे। तो मेरा नाम रख दिया गया था श्री कृष्ण मिश्रा, श्री कृष्ण मिश्रा। अब पूरा नाम तो कोई ले नहीं पाता था श्री कृष्ण मिश्रा। मेरे बुआ जी और मेरे रिश्तेदार, दोस्त मित्र श्री कृष्ण नहीं बोल पाते थे, कृष्णा कहते थे, किशन, किशन छोटा-सा नाम किशन। अच्छा जी, तो क्या हो गया, श्री कृष्ण मिश्रा के नाम से मुझे समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ा 10वीं के बाद में। पढ़ाई में असफलता, काम-काज में असफलता, हर जगह असफलता है। तो मेरे मन में बड़ा ये रहता था, मैंने कहा यार ये मेरा नाम ऐसा है श्री कृष्ण मिश्रा, तो इसका कारण मतलब कोई श्री कोई नाम होता है, नाम के आगे श्री लगाओ। लेकिन नाम निर्धारित कर दिया गया था श्री कृष्ण मिश्रा। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं अपना नाम चेंज करूँगा। तो
जैसे कि मैं 8 साल की उम्र से पूजा पाठ का काम कर रहा था, पर मेरे मन में अभिनय के प्रति बहुत ही गहरी रुचि थी, बहुत ही ज़्यादा रुचि थी एक्टिंग लाइन की तरफ। पर कोई अपने लाइन का कोई व्यक्ति था नहीं अपने परिवार में, दोस्त मित्र जानकार में, किसी से कि भाई एक्टिंग फील्ड में कैसे जा सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो मैं खुद गया, और जब मैं पहली बार एक्टिंग फील्ड में गया तो मैं बचपन से ही भारद्वाज जी से बड़ा ही प्रभावित रहा करता था। नीतीश भारद्वाज जी, जो महाभारत में जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया था, नीतीश भारद्वाज जी, तो उनसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। उनके व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से मेरे मन में बड़ी ही भक्ति थी, बड़ा ही भाव था, बड़ी ही श्रद्धा थी उनके प्रति, क्योंकि मेरा गोत्र भी भारद्वाज है। तो जब मैं एक्टिंग फील्ड में आया तो मैंने कहा जी मैं जो है अपना नाम किशन भारद्वाज रखना चाहता हूँ। उसका एक कारण ये भी था, दिलेन जी मैं आपको बताऊं, फिल्में जब देखता था तो उसमें आता था अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, दारा सिंह, रंजीत, बड़ा सिंपल नाम, प्यारा सा नाम। मैं कहता था यार मेरा नाम इतना मुश्किल है, श्री कृष्ण मिश्रा, ये कोई नाम। तो भारद्वाज, फिर हमने भारद्वाज गोत्र लगाया, और क्योंकि भारद्वाज नीतीश भारद्वाज जी से प्रभावित था तो एक्टिंग फील्ड में मैंने अपना नाम किशन भारद्वाज रखवा दिया। अच्छा जी, किशन भारद्वाज फिर उससे प्रचलित हो गया, किशन भारद्वाज, किशन भारद्वाज, किशन भारद्वाज। हर जगह जो है, चाहे थिएटर हो, नुक्कड़ नाटक हो, फिल्में हो, सीरियल हो, हर जगह मैं इसी नाम से पहचाना जाने लगा। पर क्योंकि एक्टिंग फील्ड में पूर्ण रूपेण जो है, क्या कहते हैं कि परमानेंट उसमें काम होता नहीं है, कभी शूटिंग होती है, कभी नहीं होती है। थिएटर में अधिकतर पैसे नहीं मिलते हैं, थिएटर में क्या होता है अपनी जेब से लगाना पड़ता है। तो मैं अपने काम को करता रहा, अपने पूजा पाठ के काम को, बचपन से ही 8 साल की उम्र से। हालांकि क्या कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा भी कि भाई आपको जो है अपना कुछ और काम। मैंने कहा नहीं, अपने धर्म में हूँ, अपने हिंदू धर्म में हूँ, अपना ब्राह्मण हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं, अपना कर्म करता रहा। तो कथा के प्रति मेरी गहरी रुचि थी शुरू से, बहुत ही गहरी रुचि थी। कथा करने लग गया, कथा करते एक तरफ तो अभिनय का पाठ निभाता था, एक तरफ कथा भागवत करता था। तो वहां पे हमारे एक प्रसिद्ध महात्मा जी हैं, श्री अयोध्या नाम से, उन्होंने मेरे को शास्त्री जी की उपाधि से अलंकृत कर दिया। जैसे विभीषण जी को राम जी ने लंकाधीश के नाम से विभूषित किया था, तो उन्होंने बोला शास्त्री जी। मैंने कहा मैं, मेरा नाम तो किशन भारद्वाज है, शास्त्री जी कैसे? तो बोले नहीं, आपको ये नाम, मैं आपको आज से उपाधि दे रहा हूं, आपको शास्त्री जी अपने नाम के आगे लगाना है, क्योंकि आपको अध्ययन करते हुए करीबन 30 साल हो गया, पूजा पाठ के काम में भी मुझे 30 साल हो गया, कथा भागवत करते हुए 8 साल की उम्र से कर रहा हूं। तो बोले इसलिए हम आपको ये उपाधि दे रहे हैं। और संस्कृत विद्यालय में भी मैंने 2 साल अध्ययन किया, और बड़े बड़े विद्वत जनों से जो है पढ़ने का मौका मिला, उनका संग प्राप्त हुआ, उनका जो है उनके साथ में कार्य करने का मौका। हमारे जो गुरु जी थे महादेव भट्ट जी, जो मुझको जो है इस फील्ड में लाए हैं, अयोध्या जी के बड़े ही प्रकांड विद्वान थे, वो बड़े ही प्रकांड जो है ज्योतिषी थे। उनकी चर्चा पूरे अयोध्या में क्या, हर जगह उनकी चर्चा है, इतने प्रकांड विद्वान थे। आज तो नहीं हमारे बीच में। तो ऐसे मुझे शास्त्री जी की उपाधि मिल गई। तो मैं अपने पूजा पाठ के क्रम में पंडित किशन शास्त्री जी के नाम से जाना जाता हूं, और एक्टिंग फील्ड में मैं किशन भारद्वाज के नाम से जाना जाता हूं। लेकिन ये कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने हाथ से कुछ नहीं करता, ये दूसरा कोई करवाता है, तो उसीलिए ये है। तो ये मेरे 2 नाम का रहस्य जी। अच्छा, अब आपके दो कामों का क्या राज है? देखिए, जैसे मैंने आपको अपना 2 नाम के बारे में बताया कि मेरा 2 नाम कैसे पड़ा, तो उसके बारे में मैंने शायद काम के बारे में भी जिक्र किया आपसे, लेकिन मैं इसको विस्तार से बतलाना चाहता हूँ कि मेरा 2 कार्य कैसे हुआ। एक कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, एक कहावत सुनी है आपने, एक साधे सब सधे। अगर आप एक चीज में ध्यान लगा लो, आपको नैया आपकी पार हो जाएगी, और अगर आप 2 नाव में पैर रखोगे तो आप डगमगा जाओगे। तो क्या था मेरे जीवन में, जैसा कि मैंने आपको नाम के बारे में बताया कि मेरे नाम के बारे में कितनी क्या क्या कहानियां हुई, ऐसे मेरे काम के साथ हुआ। मैं जब, आप ये समझ सकते, जब मैंने इस संसार में, मैं जब मैं आया, जब मैं 2-3 साल का था, जब मैं होश संभालने लग गया, तैसे ही भगवान जी की शरण में चला गया। मेरे चाचा जी पूजा पाठ का काम करते थे, दादाजी भी करते थे।
वो मुझे अपने साथ ले जाते थे, बिठा देते थे, पाठ पूजा करवाते थे, सिखाते थे कि ये मंत्र ऐसे बोलो, ये पूजा ऐसे करो। फिर कह सकते जैसे ही पैदा हुआ घंटी बजाना, मेरे हाथ में घंटी आ गई, शंख आ गया, भगवान की स्तुति मंत्र आ गया। पैदा होते ही 3-4 साल का था जब होश संभाला। फिर उसके बाद में हम वैसे मूल रूप से श्री अयोध्या धाम से, पर जब मैं हम यहाँ दिल्ली आए तो दिल्ली में हमारे पास में व्यवस्था नहीं थी। हाँ, आवास की भी व्यवस्था नहीं थी, रोजगार की भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हम ब्राह्मण आदमी थे। पीछे से हमारे यहाँ घर में ब्राह्मण का कर्म होता था। तो हमारे को एक पंडित जी मिले और उन्होंने कहा कि बेटा हम आपको कर्मकांडी बनाएंगे। तो 8 साल का था मैं जब हम दिल्ली आए, तो उन्होंने मुझे अपने साथ अपने मंदिर में रख दिया। वहीं से उन्होंने मुझे ज्योतिष, कथा भागवत और हर चीज़ों की शिक्षा देते रहे। करता रहा, पर मेरा जो मन था वो नटखट मन था। मेरा जो मन था वो नटखट मन था। जैसे किशन जी थे ना, किशन जी को नटखट कहा जाता है ना। माखन माखन चुराने वाले, गऊ पालक, और जो है, तो मेरा वो मन था। मेरा वो मन नहीं था प्रभु श्री राम जी वाला, मेरी बुद्धि नहीं थी। मेरी बुद्धि कृष्ण जी वाली थी। खूब जो है घूमना टहलना, खूब जो है मस्ती करना। पर क्योंकि आपको पता है जो धर्म का कार्य होता है उसमें जो है एक मर्यादा होती है। ज़्यादा होनी चाहिए। जी, एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के बाहर आप कोई काम नहीं कर सकते। एक एक वो होता है। तो मैं था तो पवित्र भाव से सारे काम करता था, ऐसा नहीं। पर मेरे मन में मैंने नटखट को देखते हुए, मेरी चंचलता को देखते हुए, और मैं क्योंकि बचपन में हर एक का मैं नकल खूब मतलब बनाता था, खूब अपनी भी नकल बनाता था। अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, परिवार, सबकी नकल बना के उनको मैं एक्टिंग करके दिखाता था। तो ये कहते थे यार ये समझ नहीं आ रहा है कि ये ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग की तरफ इनकी रुचि है, क्या इनका भविष्य होगा। तो जी मैं जब 16 साल का हुआ तो पूजा पाठ के क्रम में मेरे को हो गया था, करीबन 10-11 साल हो गए होंगे। 8 साल की उम्र से 10, हाँ 16, 10 साल तक के। तो जब मैंने कहा जी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। अब जी एक्टर बनना चाहता हूँ तो एक्टर बनने के लिए भाई जब परिवार में कोई है ही नहीं एक्टर, तो कौन कराएगा कि भाई एक्टर कैसे बनोगे। बिल्कुल। मैंने अपने आप जी, दिलेन जी, मैंने प्रयास किया और एक्टिंग कोर्स किया मैंने। उसके बाद में फिर थिएटर किए। थिएटर मैंने 5-6 साल थिएटर प्ले किए, और थिएटर में मैंने करीबन 36 नाटकों में काम किया है। 36 नाटकों में कई सारे नुक्कड़ नाटक किए, सभी पार्टियों के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और भी सभी पार्टियों के लिए नाटक किए, कई सारे ऐड किए नुक्कड़ नाटक के द्वारा। फिल्में की बहुत सारी, शॉर्ट फिल्में बहुत सारी की, शौक रहा। लेकिन अब जब मैं एक्टिंग फील्ड में काम करने लग गया तो शुरुआती दौर में मुझको जो है ये बहुत ही हुआ कि मैं जो है क्या कहते हैं कि उसमें अच्छा काम करूं, बढ़िया काम करूं। लेकिन संजोग ऐसा हो पाया कि उसमें बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, बड़ा कंपटीशन था। तो उसकी वजह से मुझे काम मिलने में समस्या होती थी। मैंने बीच में काफ़ी सारे बिजनेस किए, काफ़ी सारी नौकरी भी की, पर मुझे किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लगा और किसी चीज़ में मैं जो है स्थिर नहीं हो पाया। फिर हमारे को बतलाया गया कि भाई आप अपना ही काम करते रहें और इसको भी करें। तो इस तरीके से जी मेरा ये 2 काम हुआ। अपना जो है कर्मकांड, कथा भागवत का कार्य करता हूँ। एक अपने जीवन यापन को करने के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए और अपने ब्राह्मणत्व के लिए। लेकिन क्योंकि मेरा मन एक आर्टिस्ट का रहा है, एक कलाकार का रहा है, तो मैं अभी भी जो है एक्टिंग में काम करता हूँ। हाँ, ये है अब मैं डायरेक्शन में आ गया हूँ। अब मैं बड़े-बड़े बॉलीवुड कलाकारों को, जैसे रवि किशन जी हैं, उनको मैं लगातार 3 साल मैंने डायरेक्शन दिया है। मनोज तिवारी जी हैं, भाग्यश्री जी हैं, अनिल धवन जी हैं और गिरिजा शंकर जी हैं, सुनील पाल जी हैं, बड़े-बड़े बॉलीवुड कलाकारों को रामायण के द्वारा उनको डायरेक्शन देता हूँ। भाग्यश्री जी को मैंने सीता जी का रोल करवाया, गिरिजा शंकर जी जो महाभारत में धृतराष्ट्र बने हैं, रावण रोल करवाया, सुनील पाल जी को नारद जी का करवाया, अनिल धवन जी को जो है इंद्र देवता का रोल करवाया, आदि ऐसे महान हस्तियों को, रजा मुराद जी को दशरथ जी का रोल करवाया। तो अब डायरेक्शन देता हूँ। तो मेरा इस तरीके से 2 काम हो गया है। तो आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को समझे कि भाई मेरा जो
अपना काम है, पैशन है, जो मतलब अपना हमारा अपना ब्राह्मण का काम है, और अपना जो शौक है मैं एक्टिंग फील्ड अपना, उसमें भी अच्छी जानकारी, तो इस तरीके से। जी किशन जी, जी आपने जिस तरीके से बताया कि आप कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जी जी आप एक्टर हैं, जी जी आप डायरेक्टर भी हैं, जी जी। वास्तविकता में आप क्या करना चाहते हैं? सच बोलूं कि झूठ बोलूं? हम तो सच ही सुनना चाहेंगे। सच सुनना चाहेंगे। देखिए दिलेन जी, अगर भगवान प्रकट हो जाए और बोले किशन तुझे क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा कि हे प्रभु मुझे एक्टर बना दो। मैं एक बहुत ही अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि एक्टिंग फील्ड में कंपटीशन बहुत है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, हम चाह करके भी उस चीज़ को नहीं पा सकते हैं, प्रयास भी करते हैं फिर भी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चीज़ें खराब हैं, इसका अर्थ ये है कि भाई मेहनत बहुत है, प्रतिस्पर्धा बहुत है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं तो सिर्फ जो है एक्टर ही बनना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि अब देखिए वो तो देखिए कभी प्रभु मौका दिए हैं, आज तक इतना तो किया है काम, आगे कोई और अच्छा मौका देंगे, कोई बढ़िया मौका देंगे, अच्छा रोल करूँगा, और ऐसा रोल करूँगा जो एक अच्छा जो है समाज को अच्छी दशा दिशा दे। और एक बात आपको और कहना चाहूँगा, मैंने आज तक जितने भी रोल किए हैं एक्टिंग फील्ड में, करीबन मुझे 24 साल हो गया एक्टिंग फील्ड में काम करते, 24 साल। और 24 साल के अंतराल में मैंने जितने भी रोल किए सब पॉजिटिव रोल किए। कोई भी मैंने ऐसा रोल नहीं किया जो अपने हिंदुत्व के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने ब्राह्मणत्व के लिए गलत हो। मैंने एक हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मैंने रोल किए, अधिकतर मैंने धार्मिक रोल किए। अब क्या है, भगवान के प्रति बहुत ही गहरा प्रेम है, बहुत ही गहरा प्रेम है। अब जो है मैं, मेरे साथ में, मैं वास्तविकता में बताऊं, मैं भगवान से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ प्रभु आपकी कथा करता रहूं, और हाँ अगर कहीं मौका मिलेगा तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता में अगर आपने जैसे पूछा है, तो मैं जो है उसमें अगर मौका मिलेगा, मन तो रहता है भाई, क्योंकि बचपन से शौक था काम करने का, और शौक तो आदमी का कभी खत्म नहीं होता है। कहते हैं ना, आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर मर जाता है पर आत्मा कभी नहीं मरती है। तो मेरी आत्मा में तो यही है कि प्रभु मुझे अच्छे मौके मिले, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण हूँ, हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, अयोध्या धाम से हूँ, तो अपने हिंदुत्व के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सनातन धर्म के ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए मैं जो है कथा भागवत करता रहूंगा, और हिंदू को जगाने के लिए, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा आदर्श स्थापित करूंगा जो देश दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जी ये तो बात हुई कि वास्तविकता में आप क्या बनना चाहते हैं। जी जी अब हमारा अगला सवाल है, जी संक्षिप्त में आपको आंसर देना है। जी समाज, देश, भारत की राजनीति जी। के प्रति आपके क्या विचार हैं? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए, राजनीति के बारे में अगर कहा जाए, तो जैसे हमारे वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी आदि अनेक ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो क्या कहते हैं, मुख्य स्तंभ हैं, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छी होगी। तो राजनीति में अच्छे लोगों का आना बहुत ही आवश्यक है। और राजनीति में हमारे जो प्रसिद्ध हमारे जो नेता हैं, मंत्री आदि हैं, उनको समाज की सेवा जो है ना, भगवान का भाव समझ के करना चाहिए। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हम एक बार गद्दी पर बैठे हैं फिर अपना जो है पब्लिक को, जनता को भूल गए। क्योंकि राजा वही होता है जो हर जनता के दुख दर्द को दूर कर सके, जो जनता की तकलीफों को दूर कर सके। तो राजनीति एक सकारात्मक होनी चाहिए, एक अच्छे परिणाम वाली होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, देश दुनिया के बारे में भी यही बात मैं कहना चाहूंगा कि अपनी सोच को अच्छी रखना चाहिए। आजकल लोग फायदा उठाना ज्यादा जानते हैं सामने वाले का, कि फायदा उठा लिया फिर उसको जो है, नहीं भाई। और एक बात बताऊं आपको, आप दुखी क्यों हो, मैं दुखी क्यों हूं?
इसलिए क्योंकि आपके दुख से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई में। हाँ, और मेरे दुख से आपका कोई लेना देना नहीं है, हकीकत में। तो जब हमारे मन में ये भाव आ जाएगा, नहीं भाई, सामने वाले का दुख दर्द मेरा है, मेरा भी दुख दर्द सामने वाले का है, तो दुनिया में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। तो हमारे उन समस्त राजनीतिज्ञ हस्तियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ये भाव रखें, सामने वाले में अपने आप को लेके चलें, आपका कल्याण हो जाएगा। जी बहुत संक्षेप में जी। कहूंगा कि समाज को आप आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपने संक्षिप्त का संक्षेप में 2 बार उच्चारण किया है। मैं छोटे ही रूप में कहता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे मन में समाज के प्रति, देश के प्रति, राजनीति के प्रति, भारतवर्ष के प्रति और अपने धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा है, अगाध प्रेम है, अगाध जो है भाव है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए कुछ ऐसा करूं जो एक मिसाल कायम हो सके, और हर एक के मन में ये भावना होनी चाहिए। मैं समस्त जनता से अपील करता हूं, अपने राजनीतिक हस्तियों से अपील करता हूं, अपने दिग्गज अभिनेताओं से अपील करता हूं, अपने समस्त जो है, जो प्रतिष्ठित आज कुर्सी पर बैठे हुए, उनसे अपील करता हूं कि भाई, आप जो है अपने विचार अच्छे रखो, दूसरों में अपने आप को रखो, तभी आप खुश रह सकते हो। ये जो है जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इनको दूर कर दो। इनको दूर करके वास्तविकता में जीवन जियो, दिखावटी जीवन मत जियो। दिखावटी जीवन थोड़े समय का होता है, और अगर किसी को पाना है तो किसी के कहीं कुछ काम आ सको तो समझो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। ये मत समझो आज हम कुर्सी पर आ गए हैं तो हमसे बड़ा कोई नहीं। वक्त सबका बदलता है, टाइम सबका चेंज होता है। इसीलिए भाव अच्छा रखो, पवित्र भाव रखो, दूसरों में अपने आप को रखते हुए चलो, तभी आप जो है जीवन का आनंद प्राप्त करोगे। जी धन्यवाद किशन जी, आपने अपना एक बहुत अच्छा अपने बारे में बताया, समाज के बारे में बताया। जी जी आशा करता हूँ कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी सोच है, जी जी उसका समाज को भी फायदा मिले। जी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज आप हमारे यहाँ पर आए। हमारे को आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, आदर दिया, सत्कार दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने समस्त दर्शकों को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया, दूसरों में अपने आप को रखते हुए चलो। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।